अमित शाह ने दूरबीन से अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या देखा जिसने पूरे चीन में खलबली मचा दी। जब देश रिंकू सिंह की चर्चा कर रहा था, तब मोदी के 3 बड़े योद्धा बॉर्डर पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। चालबाज चीन को सबक सिखाने की मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। चीन अरुणाचल का ख्वाब देखता है, लेकिन अब उसके पास से अक्साई चीन और तिब्बत को भी भारत में मिलाने की पूरी तैयारी हो गई है। इस रिपोर्ट का हर एक सेकंड आपको मोदी सरकार की बॉर्डर पर चल रही फाइनल फाइट की तैयारी से रूबरू करवाएगा। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी के 3 योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। ये 3 योद्धा ऐसे हैं जो कोई अपने काम से, कोई अपने बयान से, तो कोई अपने नाम से ही चीन की हालत खराब कर देता है। जब देश रिंकू सिंह की चर्चा कर रहा था, तभी अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की भारत चीन सीमा पर पहुंचे। गडकरी लद्दाख में चीन सीमा के पास और दिल्ली में डोभाल खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। लेकिन एक ही दिन में 2 बड़े नेताओं को बॉर्डर एरिया पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? जब शाह चीन को अरुणाचल से ललकार रहे थे, तभी गडकरी लद्दाख बॉर्डर पर बैठकर ताली बजा रहे थे। आपको मोदी की सीक्रेट प्लानिंग की 3 बड़ी बातें बताते हैं, जिससे आप भी मान जाएंगे कि बॉर्डर पर सच में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी के सबसे खास, सबसे बड़े रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास किबिथु पहुंचे। गृह मंत्री बनने के बाद उनका पूर्वोत्तर के इस राज्य का पहला दौरा था। अमित शाह की दहाड़ सुनकर चीन में भी भूकंप आ गया। शाह की एक एक बात से चीन का सिंहासन डोल रहा था। शाह ने कहा, भारत की जमीन हथियाने का जमाना चला गया। सुई की नोक जितनी जमीन भी हमसे कोई नहीं ले सकता। शाह ने कहा, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पर बुरी नजर डालने की ताकत किसी में नहीं है। वहीं सीमा पार क्या चल रहा है, वो भी उन्होंने दूरबीन से देखा। नंबर 2, एक तरफ शाह थे, दूसरी तरफ गडकरी लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला सुरंग का जायजा ले रहे थे। यह सुरंग एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी, लेकिन उससे कई ज्यादा इसके सामरिक मायने हैं। इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हर मौसम जोड़ने के मकसद से बनाया जा रहा है। इस एक सुरंग ने चीन को परेशान कर दिया, क्योंकि इससे युद्ध या विपरीत परिस्थितियों में सेना को लद्दाख पहुंचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और यही एक कारण है जिसने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि चीन नहीं चाहता भारत बॉर्डर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे। नंबर 3, जब शाह और गडकरी चीन सीमा पर थे, तभी दिल्ली में डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर मिलकर आगे की रणनीति बना रहे थे। चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। एस जयशंकर डिप्लोमेट के तौर पर सालों चीन में रहे। डोभाल चीन की हर चाल को समझते हैं और इसीलिए चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के सामने कैसे घसीटा जाए, कैसे उसकी हर हरकत का जवाब कूटनीतिक तौर पर दिया जाए, उसके लिए भी मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। यानी बॉर्डर पर पहुंचकर अमित शाह ने सेना का हौसला बढ़ाया, चीन को आईना दिखाया। गडकरी बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट हर मौसम तेज गति से हो सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटे हैं। तो जयशंकर कूटनीतिक तौर पर चीन को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। सेना, बॉर्डर पर विकास, कूटनीतिक, तीनों तरह से चीन घिरता नजर आ रहा है। आपको याद होगा, चीन ने बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदल दिया। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन इन तैयारियों को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो हिस्सा भारत का चीन को दे दिया, वो भी अब भारत में मिलाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।